नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, आपका पेपर है वो 16 दिसंबर को होने वाला है और उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। इस बार जो आपके कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी जो हमने पेपर बताए थे उनमें से वैसे के वैसे प्रश्न सीधे आपके पेपर में देखने को मिले हैं। तो इस बार आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में भी बिल्कुल हमारे जो बताए गए पेपर हैं उनमें से ही प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। विद्यार्थियों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? आपको बताना है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वो कौन सा है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित हैं? आपको बताना है लिब्रो शब्द हैं ये कौन से खेल से संबंधित हैं। तो ये है वॉलीबॉल से, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ब को चुनाव किया उन सभी का सही आंसर है। फिर उसके बाद में आप भी साथ में आंसर बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। तो राजस्थान का राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो आपको इसमें 21 जून यानी ऑप्शन स सही करना है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, किशोरावस्था होती है? तो किशोरावस्था है वो 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष, यानी ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर इसके बाद में छठा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बताना है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो विद्यार्थियों, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है, आदर्श ट्रैक मीटर का होता है? तो 400 मीटर का होता है आदर्श ट्रैक। ठीक है। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नवा प्रश्न, डू एंड डाई शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो डू एंड डाई ये रेड का एक प्रकार है। जब फाउल लगातार रेडें जाती हैं यानी किसी को आउट या बोनस नहीं लेते हैं, तो ऐसे में हर तीसरी रेड होती है वो डू एंड डाई होती है। तो ये होती है कबड्डी में। किस में होती है? कबड्डी में। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? रिले दौड़ होती है उसमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो इसमें 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, धनुर्विद्या क्या है? तो आपको बताना है धनुर्विद्या क्या है। तो किसी लक्ष्य पर धनुष बाण व निशाना लगाने की जो कला है उसे धनुर्विद्या कहते हैं, यानी जो धनुष बाण से निशाना लगाते हैं उसे धनुर्विद्या कहते हैं। 12वां प्रश्न है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो बिल्कुल जल के अंदर अवांछित जो कचरा वगैरह है वो उसके अंदर मिल जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, डेंगू रोग कैसे फैलता है? डेंगू रोग कैसे फैलता है? कौन से मच्छर के काटने से? मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है, एडिस। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में रजत पदक प्राप्त किया था? तो वो रवि कुमार दहिया था। कौन था? रवि कुमार दहिया। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, कबड्डी में लोना कब दिया जाता है? तो इसमें जब पूरी टीम विरोधी को आउट कर देती है तो उसे उसके बाद में लोना दिया जाता है, यानी सामने वाली टीम में पूरी ऑल आउट हो जाती है तो उसके बाद में लोना यानी 2 अंक बोनस के लिए जाते हैं, बोनस के। ठीक है।
फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति है वो 16 से 18 बार करता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। ठीक है, तो इसमें आपको स्कर्वी बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे? तो संगीत, नृत्य, घोड़सवारी, तीरंदाजी, शिकार, खेल, शतरंज, कुश्ती, ये सभी के सभी क्या थे? प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन थे। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, पाचन तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? पाचन तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? तो खाए हुए भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पोषक तत्वों से अवशोषित करना और उसे शरीर में ताकत के रूप में भेजना। ठीक है, ये होता है पाचन तंत्र का काम। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, ट्रैक व फील्ड इवेंट कौन कौन से होते हैं? नाम लिखिए। तो इसमें आपको इनके नाम लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व मिले हुए हो और एकदम पौष्टिक हो, संतुलित भोजन कहलाता है, जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन जैसे तत्व मिले हो। ठीक है, फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, योग से क्या तात्पर्य है? तो योग एक आसन होता है जिसमें योग करने से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है, विद्यालय में प्रार्थना सभा की क्या उपयोगिता है? इसके बारे में आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों ये प्रश्न। 24वां प्रश्न है, व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? वो आपको लिखना है। और 25वां प्रश्न है, किसी एक खेल मैदान का रेखा चित्र आपको बनाना है, यानी कोई एक खेल मैदान है उनके बारे में आपको रेखा चित्र के माध्यम से बताना है खेल के बारे में। तो विद्यार्थियों बिल्कुल इसी टाइप का आपका पेपर आने वाला है। पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। इन प्रश्नों को अच्छे से आपको याद करना है, अपनी तैयारी है सबसे बेस्ट करनी है। और हाँ विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम तक स्वास्थ्य शिक्षा के 2 और पेपर मैं अपलोड करने वाला हूं, तो उन पेपर को देखने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।